गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी का सफ़र ख़त्म होने को है। जी हाँ, ये सवाल है दरअसल इस वजह से क्योंकि अब जो एक्टिव पॉलिटिक्स है उसमें गुलाम नबी आज़ाद जम्मू कश्मीर में कहीं नहीं दिख रहे हैं और इस वजह से अब ये सवाल भी उठने लगे। इसके अलावा सिर्फ एक यही वजह नहीं है जो ये सवाल पूछा जा रहा है कि गुलाम नबी आज़ाद जो जम्मू कश्मीर की सियासत का बहुत बड़ा चेहरा है, कदावर लीडर हैं, साबिक वज़ीर आला हैं जम्मू कश्मीर के, मरकज़ में बड़ा पोर्टफोलियो और बड़ा कलमदान रहा है गुलाम नबी आज़ाद के पास। लेकिन अब यह सवाल उठ रहा है कि क्या गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी का सफ़र एक तरह से ख़त्म हो रहा है। दरअसल इसके पीछे कई वजह हैं, वो सभी वजूहात हम जानने की कोशिश करेंगे। हालिया दिनों आपने देखा होगा कि दो साबिक वज़रा समेत अहम लीडरों की वापसी से बड़ी सियासी हलचल पैदा हुई है और गुलाम नबी आज़ाद का साथ छोड़कर, गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी का साथ छोड़कर दो बड़े चेहरे अब कांग्रेस के साथ एक बार फिर से चले गए हैं। तो जम्मू कश्मीर की सियासत में एक बार फिर वही मंजर दोहराया गया है जिससे अंदाज़ा होता है कि गुलाम नबी आज़ाद की सियासी नई इनिंग्स शायद अपने आखिरी मोड़ पर पहुंच चुकी है। दो साबिक वज़रा जिनमें सीनियर एमएलसीज और दर्जनों मकामी लीडरों के एक साथ कांग्रेस में वापसी ने यह सवाल और भी गहरा कर दिया है कि क्या डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी यानी डीपीएपी के दिन पूरे हो चुके हैं। यह सियासी जलजला उस वक्त सामने आया जब जुगल किशोर शर्मा, अब्दुल मजीद वानी, सुभाष गुप्ता और बृजमोहन शर्मा जो आज़ाद के बहुत करीबी साथियों में शुमार होते थे, इंदिरा गांधी की 108वीं सालगिरह पर कांग्रेस में दोबारा शामिल हो गए। क्योंकि ये बड़े चेहरे थे जो गुलाम नबी आज़ाद के साथ थे, ये मजबूत और उनके बहुत करीबी साथी थे जो गुलाम नबी आज़ाद के साथ उनकी पार्टी में थे। लेकिन अब ये तमाम बड़े चेहरे गुलाम नबी आज़ाद का साथ छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। अब दरअसल इस पूरे मामले को, क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद की जो सियासी इनिंग्स है उसे ऐसे ही समझ लेना या 2-4 मिनट में समझ लेना आसान नहीं होगा। इसे दरअसल मरहलेवार समझना होगा कि इस वापसी के सियासी माने क्या हैं और आज़ाद की पार्टी पर इसके असरात क्या कुछ पड़ सकते हैं। क्योंकि जो करीबी है गुलाम नबी आज़ाद के, क्या वो गुलाम नबी आज़ाद को छोड़कर जा रहे हैं? क्या गुलाम नबी आज़ाद की सियासत और उनका जो करियर है सियासी, क्या वो ख़त्म हो रहा है? ये तमाम चीज़ें समझनी पड़ेंगी। दरअसल कांग्रेस में वापसी हुई है जिन लीडरों की, उन्होंने क्या कुछ कहा है। जुगल किशोर शर्मा ने इस मौके पर एक अहम बयान दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ही वाहिद पार्टी है जो सेकुलरिज्म पर यकीन रखती है, यहां बोलने की आज़ादी है। उन्होंने साफ कहा कि कुछ पार्टियां मजहब के नाम पर वोट मांगती हैं, मजहब जाती चीज़ है, इसमें आज़ादी होनी चाहिए। कांग्रेस ये आज़ादी देती है, इसलिए वापसी का फैसला किया है। चूंकि जुगल किशोर और वानी अपने इलाकों यानी कटरा और डोडा में खासन असर रखते हैं, इसलिए यह सियासी वापसी कमज़ोर नहीं बल्कि ज़बरदस्त इशारा भी है। दूसरी बड़ी वजह बताई जा रही है कि जुगल किशोर शर्मा 2 बार वजीर भी रह चुके हैं। मुफ्ती मोहम्मद सईद हुकूमत में 2000 से लेकर 2005 तक, गुलाम नबी हुकूमत में 2005 से 2008 तक। माता वैष्णो देवी के हलके से मजबूत इनका बेस रहा है। इसी तरह से अब्दुल मजीद वानी की अगर बात की जाए, आज़ाद हुकूमत में वजीर, डोडा रीजन में पार्टी का मजबूत चेहरा है। इसी तरह से एक और नाम सुभाष गुप्ता जो साबिक एमएलसी हैं, बृजमोहन शर्मा बहुत बड़ा नाम है। दोनों 2022 में गुलाम नबी आज़ाद के साथ एक तरह से सियासत में गए थे। अब दोबारा ये लोग भी कांग्रेस में वापस आ गए हैं। ये दरअसल चारों रहनुमा साल 2022 में गुलाम नबी आज़ाद के साथ कांग्रेस छोड़कर डीपीएपी यानी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी में शामिल हुए थे, जो गुलाम नबी आज़ाद ने जम्मू कश्मीर में सियासी पार्टी बनाई थी और आज़ाद के बहुत से करीबी हलके इसमें शामिल हुए थे। लेकिन आप देखिए कि बड़ा सवाल यह मिल रहा है कि क्या डीपीएपी टूट रही है, क्या इसके वाज़े इशारे मिल रहे हैं, क्या डीपीएपी ख़त्म हो जाएगी? क्योंकि ना तो ज़िमनी इंतखाबात में कहीं वो नज़र आई और जो असेंबली के इंतखाबात हुए थे उसमें नतीजे बहुत अच्छे नहीं रहे थे। लोकसभा के चुनाव में भी पार्टी एक तरह से अपनी कारकर्दगी नहीं दिखा पाई थी। तो ये पहली बार नहीं हुआ है। आप देखिए कि साल 2023-24 में साबिक डिप्टी चीफ मिनिस्टर ताराचंद, साबिक वजीर आरएस चिब, कई साबिक एमएलए, ब्लॉक और जिला सतह के दर्जनों लीडर पहले ही डीपीएपी छोड़कर कांग्रेस में वापस आ चुके हैं।
शदीद झटके एक तरह से लगते रहे पार्टी को, और पार्टी अब एक तरह से एक बहरान से गुजर रही है। आपको याद होगा कि अप्रैल 2024 में गुलाम नबी आज़ाद ने अपनी पार्टी के तमाम यूनिट्स तहलील कर दिए थे। इसका मतलब था कि रियासती कमेटियां खत्म हो गई, सूबाई और जिलाई यूनिट्स खत्म हो गए, तर्जुमान और चीफ तर्जुमान तक का ओहदा पार्टी में अचानक यह फैसला लिया गया था और इसे खत्म कर दिया गया था। उस वक्त भी सवाल उठे थे, उस वक्त भी लोगों ने कहा था कि क्या गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी खत्म हो रही है। हालांकि उस वक्त पार्टी की तरफ से यह तर्क दिया गया था कि पार्टी अब नए सिरे से सियासी ज़मीन मजबूत करेगी और नए सिरे से ज़मीन पर आएगी, लेकिन हालांकि ऐसा बाद में कुछ नहीं हुआ। सियासी जो माहिरीन है और मुबस्सिरीन के नज़दीक ये अलामत थी कि आज़ाद की पार्टी का तंजीमी ढांचा टूटकर बिखर चुका है, और अब 2 साबिक उज़रा की वापसी ने तस्वीर मजीद एक तरह से वाज़ेह कर दी है। इसके अलावा आप देखिए कि 2024 असेंबली इंतखाबात जो जम्मू कश्मीर में हुए थे, गुलाम नबी आज़ाद का तजुर्बा यहां पर नाकाम रहा था। हालांकि इसकी वजह क्या थी? क्योंकि डीपीएपी की उम्मीदें बहुत बुलंद थी, लेकिन हकीकत यह रही कि ज़्यादातर उम्मीदवार बदतरीन शिकस्त से दो चार हुए, एक भी मजबूत नशिस्त नहीं जीत सके, पार्टी का वोट शेयर बहुत कम रहा, मकामी सतह पर वर्करों का एतमाद तेजी से टूटा, और इसके बाद पार्टी के बड़े चेहरे वापस कांग्रेस जाना शुरू हो गए, तंजीमी ढांचा गैर फाल हो गया, जमीनी हिमायत भी एक तरह से महदूद होती चली गई। और अब इसी वजह से कहा जा रहा है कि गुलाम नबी आज़ाद का आगे का जो सियासी सफ़र है इसमें बहुत चैलेंज भरा हुआ है, क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद एक कदावर लीडर हैं, साबिक वज़ीर आला, पार्लियामेंट में बरसों कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ रहे हैं, मरकज़ में अहम वजारतें रही हैं, कांग्रेस के सबसे तजुर्बेकार चेहरों में शामिल रहे हैं। लेकिन साल 2022 में कांग्रेस से अलहदगी ने इनके लिए नई सियासी राह तो खोली, मगर ज़मीन इनके साथ नहीं रही। कांग्रेस छोड़ते ही वक्त उन्होंने कहा था कि पार्टी में तंजीमी इंतखाबात मजाक हैं, निज़ाम टूट चुका है। लेकिन आज सूरत हाल ये है कि वही अवामी चेहरे जो उनके साथ निकले थे अब एक एक करके वापस कांग्रेस लौट रहे हैं। डीपीएपी का खैमा सिकुड़ता जा रहा है। सियासी मुबस्सिरीन के मुताबिक गुलाम नबी आज़ाद जितना बड़ा कद रखते हैं, अवामी सतह पर उनकी नई पार्टी पजीराई हासिल नहीं कर सकी। और इसके अलावा आप देखिए कि कांग्रेस के लिए जम्मू रीजन में पार्टी की पोजीशन मजबूत हुई है, मकामी सतह पर अहम चेहरे वापस लौटे हैं, इंतखाबात में बेहतर इसको अब फायदा हो रहा है। और आज़ाद के लिए अगर आप देखिए तो पार्टी के लिए यह बहुत बड़ा धचका है, तंजीम साजी मजीद मुश्किल नजर आ रही है, नई क़यादत के बगैर पार्टी का मुस्तकबिल गैर यकीनी नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए, ये कहा जा सकता है कि गुलाम नबी आज़ाद का जो सियासी करियर है वो अब एक तरह से पड़ाव की तरफ, आखिरी पड़ाव की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। और गुलाम नबी आज़ाद के साथ जो बड़े चेहरे, जो साबिक वज़रा या मंझे हुए जो सियासतदान थे, जो गुलाम नबी आज़ाद के बहुत करीबी माने जाते थे, एक तरह से एक एक करके वो सभी साथी उनसे टूटते हुए जा रहे हैं, बिछड़ते हुए जा रहे हैं। और ये तमाम लोग जो कांग्रेस छोड़कर गुलाम नबी आज़ाद के पीछे आए थे, अब वो एक बार फिर से अपनी जो पहले की मंजिल थी, यानी उनका जो पहला घराना था, कांग्रेस का जो खैमा था, वो कांग्रेस के खैमे में एक बार फिर से जा रहे हैं। तो ऐसे में गुलाम नबी आज़ाद की सियासी डगर अब बहुत मुश्किल नज़र आ रही है। लेकिन नाज़रीन, गुलाम नबी आज़ाद क्योंकि छोटा मोटा चेहरा नहीं है, सियासत का बहुत बड़ा चेहरा है, उनका कद बहुत बड़ा है, और इसके अलावा जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला रहे हैं और हिंदुस्तान की सियासत को, जम्मू कश्मीर की सियासत को बहुत नज़दीक से गुलाम नबी आज़ाद ने देखा है। ऐसे ही वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी उनके गिरविदा नहीं हैं, और वो ऐसे ही गुलाम नबी आज़ाद की तारीफ़ नहीं करते हैं। वो जानते हैं कि गुलाम नबी आज़ाद बहुत मंझे हुए सियासतदान हैं। लेकिन नाज़रीन, आपकी राय क्या कुछ है गुलाम नबी आज़ाद की सियासत को लेकर? क्या आप भी यही सोचते हैं कि जिस तरह से गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी टूट रही है, बड़े बड़े चेहरे और उनके करीबी बिछड़ रहे हैं, तो ऐसे में क्या आने वाले दिनों में डीपीएपी जो गुलाम नबी आज़ाद की सियासी पार्टी है वो बिखर जाएगी और गुलाम नबी आज़ाद की सियासत पर एक तरह से पर्दा पड़ जाएगा? अपना तबसरा हमारे साथ कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर शेयर कीजिएगा।